नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। आप सबको ध्यान होगा, जुलाई 2021 में भी कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, जो सितंबर में हाल ही में 2-4 दिन पहले भी कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और किन्हीं राज्यपालों का ट्रांसफर किया गया है। तो इस वीडियो में हम उन सभी राज्यपालों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में सही कथन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन सी है आपके पास, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है सही नहीं है, अर्थात गलत है। दोस्तों, इसका जो डिटेल आंसर होगा मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलेंगे आज के टॉपिक पे। आप सबको मालूम होगा, हाल ही में उत्तराखंड के जो पूर्व राज्यपाल थे यानी बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और उनके त्यागपत्र देने के बाद उत्तराखंड के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं वह हैं रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं यानी नए राज्यपाल बनाए गए हैं वे कौन है? रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब दोस्तों, जैसे आगे बात करेंगे, आप यहां पे जो एनआई न्यूज एजेंसी है उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, आप यहां पे देख सकते हैं कि बनवारी लाल पुरोहित जो तमिलनाडु के गवर्नर थे उन्हें अब पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। और आर एन रवि यानी नागालैंड के गवर्नर, अब उन्हें तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है। तो तमिलनाडु के वर्तमान जो गवर्नर बन गए हैं वह है आर एन रवि। आपको ध्यान रखना है, रविंद्र नारायण रवि जी तमिलनाडु के नए गवर्नर बनाए गए हैं। और इनसे पहले जो गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित जी, आपको मालूम होगा, अब उन्हें पंजाब का गवर्नर बना दिया गया है। साथ ही दोस्तों, आर एन रवि नागालैंड के गवर्नर थे। तो वर्तमान में जो नागालैंड के गवर्नर हैं यानी असम के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में जगदीश मुखी जी, उन्हीं को नागालैंड का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। आगे चलेंगे साथियों, जैसे अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं, आपको मालूम हो गया होगा, बनवारी लाल पुरोहित जी। अगर इनसे पहले यानी बनवारी लाल पुरोहित जी से पहले पंजाब के गवर्नर की बात करें तो उनका नाम था विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जुलाई 2021 में कुछ नए गवर्नर जो अपॉइंटमेंट किए गए थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। जैसे अगर हम कर्नाटक के गवर्नर की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत जी। और थावरचंद गहलोत जी से आपको यह भी ध्यान रखना था कि एक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में और इनके पास सामाजिक जो न्याय मंत्रालय था वह था। अब दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जैसे हम मिजोरम के गवर्नर की बात करेंगे तो वर्तमान में जो मिजोरम के गवर्नर हैं वह कौन है? हरि बाबू कंबमपति। तो आपको ध्यान रखना है, मिजोरम के जो गवर्नर हैं वह है हरि बाबू कंबमपति। आगे बात करेंगे जैसे हम मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वह कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है वह कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब साथियों, अगर बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश से, स्पेशली उत्तराखंड के मोस्ट लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वह कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अब साथियों, जैसे आगे बात करेंगे गोवा की बात करेंगे तो गोवा के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। इनसे पहले जो गवर्नर का जो अतिरिक्त कार्यभार था वो भगत सिंह कोश्यारी जी के पास था, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में पी एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं, इनसे पहले भगत सिंह कोश्यारी जी थे। अब जैसे आगे बात करेंगे, जैसे गवर्नर और त्रिपुरा की बात करेंगे तो वर्तमान में त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वे कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो वर्तमान में त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वे कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे जैसे हरियाणा के, तो यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम हरियाणा के गवर्नर की बात करेंगे तो नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और बंडारू दत्तात्रेय की बात करेंगे जैसे इनसे पहले यानी जुलाई 2021 से पहले ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे जैसे साथियों झारखंड के गवर्नर के, तो आपको यह भी ध्यान रखना है जो झारखंड के वर्तमान गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश व्यास जी।
तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इन्हीं को जरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी, मिजोरम के गवर्नर की बात करेंगे हरि बाबू कंबमपति, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा की बात करेंगे तो पी एस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा की बात करेंगे सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा बंदारू दत्तात्रेय और लास्ट है जैसे झारखंड रमेश व्यास जी। तो दोस्तों ये गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले आपको पूछा था। प्रश्न है राज्यपाल के संबंध में सही कथन नहीं है। आपके पास ऑप्शन थे जैसे उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ऑप्शन सी था आपके पास कि लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, और वह यानी ऑप्शन डी वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो कथन गलत होगा वह है एक है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो सी है यानी लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये दोनों कथन गलत थे। जैसे अब जैसे कोई भी पद हो दोस्तों, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, महाधिवक्ता हो, केग हो, कोई भी पद क्यों ना हो, जन्म से किसी के लिए यूज नहीं किया गया है। केवल इतना लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा जैसे आपके पास ऑप्शन सी था कि लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं दोस्तों, राज्यपाल के संबंध में ऐसा कहीं भी योग्यता नहीं लिखी गई है। लोकसभा के सदस्य होने की जो योग्यता है वह राष्ट्रपति के लिए है, और राज्यसभा के सदस्य होने की जो योग्यता है वह उपराष्ट्रपति के लिए। तो आपको यहां पे यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे हम बात करेंगे अनुच्छेद 157 यानी 157, जहां पे राज्यपाल की योग्यताएं लिखी गई हैं, वहां पे लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो 157 में तो यह लिखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसे हम अनुच्छेद 153 की बात करेंगे, जैसे आप यहां पे डी देख सकते हो ऑप्शन कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये बात सही है। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और यहां पे आप देख सकते हैं कि 7वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1956 में, और उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आपको आई होप इसका राइट आंसर मिल चुका होगा दोस्तों। अब कुछ अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करते हैं जो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 153, जैसे भी आपने देखा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और यहीं पे बताया गया है कि 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में हुआ था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे बात करेंगे जैसे अनुच्छेद 154 में, तो अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर अनुच्छेद 155 की बात करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 153 आपने देखा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। उसी में आगे बताया गया है कि जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था यानी 153 एक जोड़ा गया, वहां पे बताया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बात करेंगे 156 में। 156 में दोस्तों राज्यपाल के कार्यकाल की बात की गई है, और कार्यकाल में जो बताया गया है सामान्यतः जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। कब से? पद ग्रहण करने से। अब दोस्तों इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी याद करने हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, राज्यपाल को पद से हटाने का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। पूछा जाएगा कि राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान है संविधान के कौन से अनुच्छेद में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ध्यान रखना है राज्यपाल को पद से हटाने का जो उल्लेख है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकता है। और राष्ट्रपति यह काम किसके परामर्श पे करता है? जो मंत्री परिषद होती है कैबिनेट की, उनके परामर्श पर करता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि वह अपना त्यागपत्र केवल राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि जो नियुक्ति करेगा त्यागपत्र भी तो उसी को दिया जाएगा। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो यहां तक आपने देख लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, जैसे बात करेंगे अब अनुच्छेद 157। अभी आपने नीचे आगे भी पढ़ा था कि योग्यता के बारे में बात की गई है, और योग्यता में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 158। 158 में बताया गया है जो राज्यपाल की पद है उसके शर्तें क्या क्या हैं। अब दोस्तों राज्यपाल के पद की जो शर्तें बताए गए हैं, सबसे पहले जो बताया गया है वह है यानी 158 का एक बताया गया है कि लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद आप समझते होंगे, यानी ऐसा पद
किसी भी प्रकार की उसे सहायता मिलती हो, सरकारी सहायता, जैसे कि उसे पेंशन मिलता हो, तनख्वाह मिलती हो, आवास मिलता हो, यानी कोई भी सहायता मिलती हो तो वह लाभ के पद में होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री जो मंत्री पद में है यानी कैबिनेट में शामिल है, वे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। एग्जाम्पल देता मैं, जैसे कैबिनेट में कोई मंत्री है और उन्हें राज्यपाल बना दिया गया तो वे लाभ का पद नहीं गिना जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा कि थावरचंद गहलोत जी पहले मंत्री पद थे कैबिनेट में, अब उन्हें राज्यपाल बनाया गया तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है जैसे कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। खैर यही बात है, जब अगर कोई राज्यपाल बन चुका है तो वह किसी अन्य दूसरे पद पर नहीं जाएगा, यह तो सब समझते ही हैं। राज्यपाल बिना किराए दिए शासकीय निवासों का उपभोग करने का हकदार होगा, यह बात भी यहीं पे कही गई है। अगर अनुच्छेद 158 का 3 और 3 का भी ए उसमें बताया गया, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पे आपको ध्यान रखने हैं जो ये दोनों है नीचे वाले, कि यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसका जो वेतन वह अन्य कोई भी चीज है तो वह उन राज्यों के अनुपात के माध्यम से दिया जाएगा और इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। होता है ना दोस्तों कि कोई राज्यपाल किसी दो राज्य का राज्यपाल होता है तो वेतन कौन सी सरकार दे, राज्य सरकार दे या फिर कोई और दे, तो इसका निर्धारण किया जाता है उनके अनुपात के आधार पर और यह जो निर्णय करता है राष्ट्रपति करता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर 4 की बात करेंगे, 158 का 4, वहां पे बताया गया है कि जो राज्यपाल है उसके वेतन और भत्ते या जो भी पदावधि है वो समय से पहले कम नहीं किए जाएंगे, यानी उसके जो समावधि है जिस समय वो कार्य कर रहा है वो कम नहीं किए जाएंगे। मान के चलो अभी कोई राज्यपाल है उसे 3 लाख सैलरी मिलती है तो उसके कार्यकाल के दौरान उसकी सैलरी 3 लाख से कम नहीं की जाएगी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 159 यानी 159, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर राज्यपाल की शपथ की बात की गई है। अब दोस्तों राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, आप सब जानते हैं, जो हाईकोर्ट है यानी राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। लेकिन वहीं पे यह प्रावधान भी किया गया है कि जो अगर जो मुख्य न्यायाधीश है वो उपस्थित ना हो तो उनके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे बात करेंगे 164 की बात करेंगे, अनुच्छेद 164 यानी 164, वहां पे क्या बताया गया है कि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना। अब देखो अनुच्छेद 164 के तहत आप सब जानते हो ये अनुच्छेद जो 164 है बहुत बार चर्चा में भी रहता है, तो अनुच्छेद 164 के तहत जो बहुमत दल का नेता होता है उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करने का जो काम होता है वह भी राज्यपाल का होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति, आप सब जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद 233 की बात करेंगे, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो कार्य करता है वह भी राज्यपाल करेगा। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 243 के मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में आ चुका है, 243 का के, जहां पे बताया गया है कि राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है, पंचायती राज से संबंधित है, आप सब जानते होंगे अनुच्छेद 243, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, आप सब जानते हैं। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 में बताया गया है कि विधानसभा का जो सत्र बुलाया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है, समाप्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भंग किया जाता है वह भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और भंग करने का काम कब होता है, जब मंत्री परिषद के जो मुख्य हैं यानी सीएम यानी मुख्यमंत्री वह कहे कि अब ये जो विधानसभा है इसे भंग करनी है, अब नहीं चलनी चाहिए, तो जो राज्यपाल है वो विधानसभा के सत्र को भंग भी कर सकता है, तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पे बताया गया है कि जो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है, आप सब जानते होंगे कि जब किसी नए सत्र की शुरुआत होती है तो राज्यपाल का एक विशेष अभिभाषण होता है, तो वह किस अनुच्छेद के तहत, 176 के अनुच्छेद यानी 176, आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप और ध्यान रखना चाहते हो, एक होता है आर्टिकल 201, वहां पे बताया गया है कि जो विधेयक हैं यानी जो भी बिल है, एक्ट है, उन्हें राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है और उन्हें भेज सकता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे, इंपोर्टेंट बातें थी, वो हमने यहां पे डिस्कस कर दी। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय हिंद,
जय भारत, जय उत्तराखंड।